आज की वीडियो में हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस पे बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मतलब इस वीडियो में पूरा का पूरा जो क्वेश्चन होगा पूरा कॉन्वेक्स लेंस पे बेस्ड होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए क्या कह रहा है, कॉन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर एट विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट दिस कॉन्वेक्स लेंस में एक्ट एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। अब देखिए कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। पूछ रहा है, चार ऑप्शंस दिए, पूछ रहा है इनमें से किस पोजीशन पे हम ऑब्जेक्ट को रख दें कि वो कॉन्वेक्स लेंस एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास काम करे। तो देखिए कॉन्वेक्स लेंस एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास काम करे तो उसके लिए जरूरी ये है कि वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाए, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाए। और कैसी होनी चाहिए, मैग्नीफाइड होनी चाहिए, क्योंकि मैग्नीफाइंग ग्लास का मतलब क्या है कि इमेज को मैग्नीफाई कर दे, इमेज को ऑब्जेक्ट से बड़ा करके दिखाए। तो अब देखिए कॉन्वेक्स लेंस में कई सारे केसेस होते हैं कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें और इमेज फिर कहाँ बने। तो उसमें से जो पहला केस होता है वो होता है कि ऑब्जेक्ट को अगर हम फोकस और लेंस के बीच में रख दें तो इमेज हमेशा कैसी बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट बनेगी और मैग्नीफाइड बनेगी। मान लीजिए आपका लेंस ये है, मतलब लेंस है तो लेंस का सेंटर होगा, ऑप्टिकल सेंटर मान लीजिए ये है, और आपका फोकस लेंस का क्या है, ये है। तो जब भी हम लेंस के और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज हमेशा कैसी होती है, वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड। अब देखिए सेंटर से जो फोकस की डिस्टेंस होती है उसको बोला जाता है फोकल लेंथ। सेंटर से फोकस तक के बीच की डिस्टेंस को बोला जाता है फोकल लेंथ, और ये दे रखी है कि 10 सेंटीमीटर है। अब ऑब्जेक्ट को हमको इसके बीच में रखना है, तो अब इसके बीच में रखना है तो जाहिर सी बात है कि भाई 10 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस होगी। मतलब आप ऑब्जेक्ट को कहीं यहाँ रखेंगे या यहाँ रखेंगे, मतलब हमको लेंस के और फोकस के बीच में रखना है। तो अब 10 सेंटीमीटर से कम की डिस्टेंस होगी तभी वो सेंटर और लेंस और फोकस के बीच में आएगा। तो अब 10 सेंटीमीटर से कम की डिस्टेंस देखिए ऑप्शन में एक ही है, 7 सेंटीमीटर। यानी ऑब्जेक्ट को कहीं यहाँ पे मान ली यहाँ पे कहीं 7 सेंटीमीटर होगा, इस पॉइंट पे रख दे तो अब इमेज कैसी बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी, यानी कॉन्वेक्स लेंस एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास काम करेगा। अब आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए एक चीज ये देख लीजिए कि इस क्वेश्चन में मतलब जो हम लोग ने देखा कहाँ रखना है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। ये वाला केस है जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, सेंटर और फोकस के बीच में, यानी लेंस और फोकस के बीच में देखिए ये ऑब्जेक्ट रखा जाता है। तो इमेज भी क्या बनती है, ऑब्जेक्ट के ही साइड बनेगी, और देख सकते हैं आप ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी इमेज बन रही है। तो यहाँ पे एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास काम करता है, इमेज बनती है वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड। अब देखिए ये इसमें कॉन्वेक्स लेंस पे बेस्ड जो इमेज फॉर्मेशन के क्वेश्चन होंगे सारे के सारे टेबल से हो जाएंगे। अगर आप मान लीजिए ये आपको नहीं भी आता तो अगर आपने टेबल याद किया हुआ है और आपको सारी पोजीशंस पता है ऑब्जेक्ट की, इमेज की, तो आप सारे क्वेश्चन इस तरह के कर ले जाएंगे। देखिए हम लोग ने जो अभी क्वेश्चन किया वो कौन सा किया था, फर्स्ट केस पे बेस्ड, यानी ऑब्जेक्ट को लेंस और फोकस के बीच में रखा जाता है तो इमेज कहाँ बनती है, सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के ही साइज पे। बट क्वेश्चन में ये नहीं पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था कि कैसे एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास काम करेगा। तो मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा काम करने के लिए इमेज कैसी होनी चाहिए, एनलार्ज्ड होनी चाहिए और वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो अगर आपको ये टेबल याद है तो आप इसमें से इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस अपने सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। A small bulb is placed at the focal point of a converging lens. When the bulb is switched on, the lens produces. देखिए एक छोटे से बल्ब को कन्वर्जिंग लेंस के फोकल पॉइंट पे रखा गया है, बल्ब को स्विच ऑन किया जाता है तो लेंस क्या प्रोड्यूस करेगा, लाइट रे बीम ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर देगा, या बीम ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर देगा, या बीम ऑफ लाइट को पैरेलल कर देगा, या पैच ऑफ कलर्ड लाइट बना देगा। तो कन्वर्ज करने का मतलब है, देखिए कन्वर्ज होने का मतलब मान लिया ऐसे पैरेलल लाइट रेस खूब ढेर सारी आ रही हैं और वो किसी एक पॉइंट पे जाके क्या हो जाए, कन्वर्ज हो जाए, तो हम कहते हैं कि ये इसने क्या कर दिया, लेंस ने लाइट को कन्वर्ज कर दिया। डाइवर्ज करने का मतलब क्या, लाइट रेज ऐसे आ रही हैं और लेंस से पास होने के बाद क्या हो जाए, इस तरह डाइवर्ज हो जाए, मतलब फैल जाए, तो उसको बोला जाता है कि लेंस क्या कर रहा है, लाइट रेज को डाइवर्ज कर रहा है। फिर पैरेलल बीम जानते हैं आप कि इस तरह से पैरेलल बीम प्रोड्यूस करना, पैच ऑफ कलर्ड लाइट। तो अब देखिए बल्ब को स्विच ऑन किया जाता है तो लेंस क्या प्रोड्यूस करेगा। पहले जाने की कन्वर्जिंग लेंस होता क्या है। देखिए कन्वर्जिंग लेंस कॉन्वेक्स लेंस का ही दूसरा नाम है। कॉन्वेक्स लेंस हमेशा क्या करता है, लाइट रेज को कन्वर्ज कर देता है। तो अब ये कन्वर्जिंग लेंस है तो क्वेश्चन में खुद ही बोल दिया कि कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस करता है क्या, लाइट रेज को कन्वर्ज कर देता है। अब देखिए आप जब बल्ब को कॉन्वेक्स लेंस के फोकल पॉइंट पे रखते हैं तो क्या होगा। देखिए जब भी हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं
कन्वर्जिंग लेंस के, तो जब लाइट रेज निकलती हैं वहां से तो क्या हो जाती हैं, वो पैरेलल हो जाती है। यानी फोकस से अगर लाइट रे आती है लेंस के तो वो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाती है, हमेशा पैरेलल हो जाती है। यानी अगर आप कॉन्वेक्स लेंस के फोकल पॉइंट पे रख देंगे किसी ऑब्जेक्ट को या बल्ब को रखेंगे तो उससे जो लाइट रेज निकलेंगी वो क्या होंगी, पैरेलल हो जाएंगी। यानी लेंस से पास होने के बाद वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। यानी लेंस क्या प्रोड्यूस करेगा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। एक इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, लाइट प्रोड्यूस करने वाला ऑब्जेक्ट, वो 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है लेंस से जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। इमेज जो स्क्रीन पे मिलेगी वो कैसी मिलेगी, तो देखिए इसको भी उस टेबल की हेल्प से करेंगे, बट पहले हम लोग पोजीशन देख लें कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए ये लेंस का बना लेते हैं, लेंस का सेंटर है ऑप्टिकल सेंटर, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, लेंस से कितनी डिस्टेंस पे रखा है, मान लिया ऑब्जेक्ट रखा गया है, ये डिस्टेंस दे रखी है कितनी, 20 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर। यानी लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, 20 सेंटीमीटर। अब कन्वर्जिंग लेंस इसका फोकल लेंथ कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से ये वाली डिस्टेंस मान लीजिए यहाँ कहीं पे 15 आ रहा होगा, तो ये फोकस है, फोकस की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर दे रखी है। अब पूछ रहा है कि इमेज जो स्क्रीन पर मिलेगी वो कैसी मिलेगी। अब देखिए आप यहाँ से इस डायग्राम से देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, फोकस के बाद रखा है। फोकस के बाद रखा है मतलब कि F और 2F के बीच में इसकी कुछ पोजीशन होगी। तो F और 2F का मतलब क्या है, F अगर 15 है तो 2F कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। यानी 30 और 15 सेंटीमीटर के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो जब भी ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे रखा जाता है, मतलब ऑब्जेक्ट देखिए यहाँ पे ना, यहाँ कहीं इसके बाद 2F होगा, तो F और 2F के बीच में रखा जाता है तो इमेज हमेशा कैसी बनती है, इन्वर्टेड बनती है और मैग्नीफाइड बनती है। इस केस को समझने के लिए देखिए इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट रखा है फॉर 2F के बीच में, देखिए फोकस है, फोकस कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, तो 2F कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होती है, अगर फोकल लेंथ 15 है तो 2F कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। तो ये पूरा 2F है। अब ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा गया, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर। तो देखिए ये कौन सा केस हो गया, बिटवीन F एंड 2F। अब देखिए ये कौन सा केस है, थर्ड वाला केस है, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाता है, बिटवीन F एंड 2F। तो इमेज कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। देखिए ये इन्वर्टेड इमेज बन रही है, रियल बन रही है, क्योंकि रियल होती है तो इन्वर्टेड होती है। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है और एनलार्ज्ड बन रही है। लार्ज बनने का मतलब ऑब्जेक्ट का साइज देखिए और इमेज का साइज देखिए, यानी बड़ी बन रही है, ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी बन रही है। और बियॉन्ड 2F यानी 2F के बाद बन रही है। तो खैर इतनी चीज क्वेश्चन में नहीं पूछी गई, सिर्फ पूछी है कि इमेज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, इमेज जो स्क्रीन पे मिल रही है उसका नेचर कैसा होगा। तो अब देख लीजिए नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा और साइज, ये देखिए थर्ड वाला केस है, ये वाला केस है इस क्वेश्चन में। तो F और 2F के बीच में रियल एंड इन्वर्टेड और एनलार्ज्ड, तो दो चीज पूछी गई थी, नेचर और साइज पूछा गया, तो ये केस है। अब टेबल भी याद है तो भी आप कर ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। An object is placed between F and 2F of a lens, which of the following statements correctly describe its image। अब देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाता है, F and 2F, फोकस और 2F के बीच में रखा जाता है, तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही होगा, इमेज कैसी मिल रही है, रियल, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, इरेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, इन्वर्टेड, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, वर्चुअल, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो फिर देखिए पिछला वाला, जस्ट पिछला वाला केस है, देखिए F और 2F के बीच में रखते हैं, F और 2F के बीच में रखते हैं तो इमेज कैसी बनती है, रियल, इन्वर्टेड, एनलार्ज्ड। अब देखिए इसमें देख लीजिए रियल बनती है और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। एक देखिए इन्वर्टेड दे रखा है, देखिए इरेक्ट वाले तो काट दीजिए, बी और सी तो ऐसे ही खत्म, कि वर्चुअल ना बनती है ना इरेक्ट बनती है, रियल इन्वर्टेड बनती है, तो रियल एक ये, इन्वर्टेड ये है, लेकिन ऑब्जेक्ट से बड़ी बनती है तो ये वाला सही हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या दे रखा है, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के साइज की तो नहीं होती है, वो ऑब्जेक्ट से बड़ी होती है, इसका मतलब रियल और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए। In order to obtain a real image twice the size of the object with a convex lens of focal length 15 cm, the object distance should be। अब देखिए हमको रियल इमेज चाहिए ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी चाहिए, और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होना चाहिए। देखिए इस केस को पहचानना है कि ये केस कौन सा है, तो हम लोग इसको देखते हैं। एक ये देखिए लेंस का सेंटर बना लिए और ये मान लीजिए फोकस बना लिए, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, यानी फोकल लेंथ दे रखा है 15 सेंटीमीटर।
अब कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, कि हमको इमेज कैसी मिले, रियल मिले और ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी मिले। तो अब देखिए ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज कब मिलती है, हम लोग देख के आए कि f और 2f के बीच में रखा जाता है। तो अगर ये f है आपका तो 2f कहाँ हो जाएगा, यहाँ कहीं ये पॉइंट आपका 2f हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस, अगर ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर। अब हमको f और 2f के बीच में रखना है, तो f और 2f के बीच में रखने का मतलब 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा और 30 सेंटीमीटर से कम हो, यानी ऑब्जेक्ट को 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा और 30 सेंटीमीटर से कम की डिस्टेंस पे रखेंगे तो हमको हमेशा इमेज कैसी मिलेगी, रियल मिलेगी और ऑब्जेक्ट से दुगने साइज की मिलेगी। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, मोर देन 15 सेंटीमीटर बट लेस देन 30 सेंटीमीटर। तो ये केस भी कुछ ऐसा वाला है, देख सकते हैं आप, f और 2f के बीच में रखना है, तो f और 2f के बीच में रखेंगे तो इनलार्ज्ड मिलेगी, रियल एंड इन्वर्टेड मिलेगी। तो f और 2f के बीच में देख लीजिए ऑब्जेक्ट को रखा जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्वेश्चन में दे रखी है, यानी फोकल लेंथ दे रखा है, कितना दे रखा था 15 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक यानी 2f दे रखा है। देखिए इसमें मार्ड है 2f, ये वैल्यू भी दे रखी है, मतलब ये कितनी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। अब यानी ये ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा गया तो जाहिर सी बात है 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा पे रखा गया है और 30 सेंटीमीटर से कम पे रखा गया है, तो आपको ये ऑप्शन चूज करना है, करेक्ट ऑप्शन ये होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए कन्वर्जिंग लेंस इज टू प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन। एक कन्वर्जिंग लेंस यानी फिर किसकी बात कर दिया है, कॉन्वेक्स लेंस की। अब एक कॉन्वेक्स लेंस को क्या करना है, इमेज बनाना है, इस मतलब ऑब्जेक्ट की स्क्रीन पे। व्हाट चेंज इज नीडेड फॉर द इमेज टू बी फॉर्म नियरर टू द लेंस, यानी इनमें से क्या चेंज कर दें कि इमेज जो है लेंस के पास बने। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, इसमें अगर आप ऑब्जेक्ट का जो है डिस्टेंस बढ़ाएंगे, यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेंस से बढ़ाएंगे, तो जितना आप ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेंस से बढ़ाएंगे उतना ही इमेज क्या हो जाएगी, लेंस के पास आएगी, यानी इमेज क्या बनेगी, लेंस के पास। तो आपको क्या करना है, इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को बढ़ाना है लेंस से, और इमेज क्या होती जाएगी, लेंस के करीब होती चली जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज विल बी। अब देखिए कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ कितना दे दिया है, 8 सेंटीमीटर। ये रियल इमेज बना रहा है, रियल बना रहा है, सेम साइज की यानी ऑब्जेक्ट के ही साइज की बना रहा है, तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज विल बी। अब देखिए ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, यानी हमको ऑब्जेक्ट के बीच का और इमेज के बीच का डिस्टेंस चाहिए। फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर दे दिया है, तो अब देखिए इस केस को थोड़ा समझते हैं। देखिए ये वाला केस है, फोकल लेंथ कितनी 8 सेंटीमीटर है, हमको रियल इमेज बनाना है सेम साइज की, सेम साइज की। तो एक बार इसको थोड़ा टेबल से देख लीजिए, जब ये वाला फोर्थ वाला केस है, जब पोजीशन ऑब्जेक्ट की 2f होती है और इमेज कहाँ बनती है उसकी 2f पे बनती है, किस साइज की बनती है, ऑब्जेक्ट के ही साइज की बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। अब हमसे पूछ रहा है कि इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस निकालना है, हमको ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो इसको देखिए इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए हमने ऑब्जेक्ट को रखा है 2f पे, इसकी रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है 2f पे ही बनेगी, यानी ऑब्जेक्ट अगर 2f पे होता है तो इमेज भी कहाँ बनती है, 2f पे बनती है, और सेम साइज ऑब्जेक्ट के ही साइज की बनती है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ लिया, ये डिस्टेंस बताओ, ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ये डिस्टेंस। तो अब देखिए f फोकल लेंथ आपका कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी क्वेश्चन में दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो ये 2f तक कितना हो जाएगा पूरा, ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। अब इमेज जस्ट मतलब लेंस के दूसरे साइड बन रही है 16 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, क्योंकि 2f पे ऑब्जेक्ट रखा है तो 2f पे इमेज बन रही है, यानी यहाँ जो इमेज बनी है इमेज की लेंस से कितनी डिस्टेंस हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। तो अब देखिए इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है, तो सेंटर से यानी लेंस से 2f तक की डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट के केस में, और लेंस से 2f तक के बीच की डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर इमेज के केस में। तो अब देखिए टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 16 + 16, यानी टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 16 + 16 = 32 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा करेक्ट होगा, 32 सेंटीमीटर।